कथं भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन शुभे प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो हरिसूदन। हे शत्रुअंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। सरल गीता पढ़े, समझे, अपनाए। उच्चारण अभ्यास। दूसरा अध्याय, श्लोक 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो हरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो हरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो हरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो हरिसूदन।
अर्जुन उवाच कथं भीष्मं हम संखे द्रोणं च मधुसूदन इष्योभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो हरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं हम संखे द्रोणं च मधुसूदन इष्योभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो हरिसूदन। सिनोनिम्स अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्मम भीष्म को, अहम मैं, संख्य युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, चा भी, मधुसूदन हे मधु के संहार करता, शुभी तीरों से, प्रतियोत्स्यामि उलटकर प्रहार करूंगा, पूजा अर्हो पूजनीय, हरिसूदन हे शत्रुओं के संहार का। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं संखे द्रोणं च मधुसूदन इष्योभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो हरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुअंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। पितामह और द्रोणाचार्य जैसे बड़े और आदरणीय व्यक्ति हमेशा आदर के योग्य हैं। अगर वे युद्ध में हमला भी कर दें तब भी उन पर पलटकर वार नहीं करना चाहिए। मर्यादा यह कहता है कि गुरुजनों से कठोर वाद विवाद तक न किया जाए तो उन पर बाण चलाना तो और भी अनुचित है। अर्जुन सोच रहा था जैसे कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या गुरु सांदीपनि मुनि पर हाथ नहीं उठा सकते, वैसे ही वह भीष्म और द्रोण पर कैसे तीर छोड़ सकता है। यही तर्क उसने कृष्ण को बताया। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।